नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में आज जो तेजी हुई, क्या वो सस्टेनेबल है या अभी जो 3 खबरें निकल के आ रही है उससे बाजार में उथल-पुथल हो सकती है? सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुरुआत सबसे पहले आज के इंडियन मार्केट के साथ करते हैं दोस्तों कि बाजार में एक्चुअल में आज हुआ क्या है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आज आपको अच्छी तेजी देखने को मिली और निफ्टी 264 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 888 पॉइंट और बैंक निफ्टी 588 पॉइंट। इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स कमाल कर रहा था, 2.5% की तेजी। साथ ही अगर फार्मा की बात करूं तो 1.5% की तेजी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज अच्छा खासा 1.5% के आसपास तेज था। चारों तरफ तेजी थी। तेजी का कारण जो था वो कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों। क्रूड में एक बिक वाली का कैंडल बना था, ये वाला, और इस वजह से सब जगह आपको तेजी देखने को मिल रही थी। मगर आज क्रूड में फिर उछाल आ गया दोस्तों। हालांकि कई लोग कहेंगे कि सर देखो अब उछाल आ गया क्रूड में, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, गिरने से पहले चीजें फड़फड़ाती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये जो इतनी बड़ी गिरावट हुई ना, उससे पहले क्रूड यहाँ फड़फड़ाया, यहाँ फड़फड़ाया, यहाँ फड़फड़ाया और उसके बाद ढेर हो गया। तो इस समय 2-3 खबरें बड़ी निकल के आ रही है। पहली खबर, अमेरिकी मार्केट में अभी आपको बहुत तेज गिरावट देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में करीब करीब 800 पॉइंट की गिरावट है और वहीं नेस्डैक 400 पॉइंट गिर गया। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है? उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप स्टॉक वाइज देखेंगे अमेरिका में तो माइक्रोन का शेयर 6% साफ हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये जितने भी चिप बनाने वाले स्टॉक है। संडिस्क 6.5%, यहाँ पर ये स्पेस एक्स 1.5%, एनवीडिया 2%। मतलब जो कंपनी एएमडी करीब 5% और 14.5%, जितनी कंपनियां चिप्स बनाती है दोस्तों या एआई टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वहाँ सब जगह आपको बिक वाली देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे सर बबल फूट गया क्या? देखिए दोस्तों, बबल अभी नहीं फूटा है। ये बीच बीच में जो छोटी छोटी गिरावट आती है नेस्डेक के अंदर, इसको बबल फूटना नहीं कहते हैं। ऊपर से नेस्डेक अच्छा खासा पिछले 2 महीनों में डाउनफॉल दिखा रहा है दोस्तों, मगर अभी भी मैं कहूंगा कि बबल नहीं फूटा है। नेस्डेक में गिरावट है, डाउ में गिरावट है। अच्छा, गिरावट का एक कारण हो रहा है, आज फेड की मीटिंग है दोस्तों। रात को करीब 12 बजे फेड की मीटिंग होगी। हो सका तो वीडियो बनाएंगे। तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ, हो सकता है नहीं भी बना पाए। आज फेड क्या डिसीजन लेता है, क्या रेट कट करेगा, पहली खबर यह है दोस्तों, बड़ी खबर है कि क्या फेड रेट कट करेगा। अगर करता है तो मार्केट के लिए अच्छी बात है, मगर करेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ये सिर्फ अभी हम जो है फेड की मीटिंग की तरफ देख सकते हैं, मगर रेट कट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। बस इतना है, कमेंट्री को सुना जाएगा कि आगे का क्या प्रिडिक्शन है, वो इम्पोर्टेंट है। सेंसेक्स में अच्छा तेज हो रहा है, निफ्टी अच्छा तेज हो रहा है, मगर इन सब के पीछे एक चीज बड़ी जबरदस्त निकल के आ रही है, वो है एफआईआई की खरीदारी। अब आप कहेंगे सर एक दिन खरीदा, आप ही तो कहते हैं कि एक दिन खरीदेंगे फिर चाटा मार देंगे फिर गिरा देंगे। आज करीब करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा का फ्यूचर्स में और कैश में 3,000 करोड़ के आसपास। आपको ये डेटा देखना चाहिए दोस्तों, काफी जबरदस्त डेटा है। मार्च 2026 अब तक की सबसे बड़ी बिक वाली 1,22,540 करोड़। अप्रैल 70,000 करोड़, मई 50,000 करोड़, जून 49,000 करोड़, जुलाई, अब 2 ही ट्रेडिंग सेशन बाकी है जुलाई के, और बिकवाली मात्र 9,679 करोड़ की। और ये आगे चलकर एडजस्ट हो जाएगी। धीरे धीरे बिकवाली कम होती जा रही है। इस चीज को आप देखिए, गौर करिए इसके ऊपर। और पहले भी हमने देखा है कि जब बिकवाली खत्म होती है धीरे धीरे तो खरीदारी के फिगर आना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर कैसे कैसे खरीदारी के फिगर आएंगे, या ये कह लीजिए कब आए थे खरीदारी के फिगर? तो यहाँ पर देखिए, ये 2023 अप्रैल है, पहले बड़ी बिकवाली हुई दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आप, सॉरी 23 का मैं आपको बताने वाला हूँ, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा। 22 में बिकवाली स्टार्ट हुई, 22 के अंदर बहुत बड़ी बिकवाली हुई। 2021, 21, 22 बिकवाली लगातार चलती रही, मगर फिर लास्ट बिकवाली हुई दोस्तों
और उसके बाद धीरे धीरे करके बाइंग फिगर आना स्टार्ट हुए और फिर अप्रैल 2023 के अंदर बड़े बाइंग फिगर आए और फिर हमने देखा बुल रन भी बहुत तेज चला, जो बुल रन 24 तक चलता रहा। इसका मतलब ये है कि एफआईआईज का बेचने का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। मगर खराब खबरें कहाँ से आ रही है? देखिए दोस्तों, अब तक हम देख रहे थे ईरान और अमेरिका, इजराइल ये आपस में लड़ रहे थे, मगर अब इस युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री हो गई है। जी हाँ, ये बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई भी नई चीज अगर मार्केट में आती है दोस्तों, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। पुरानी खबरों को मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है, मगर नई खबरों को मार्केट बिल्कुल देखता है दोस्तों। और अभी सऊदी अरब और यूएस ने मिलकर इराक पर हमला किया है, जहां पर ईरानी विद्रोही या ये कह लीजिए ईरान के सपोर्टर लोग, मिलिशिया लोग रहते हैं, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है और वहां पर बहुत जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। मार्केट के लिहाज से ये खबर अच्छी नहीं है दोस्तों। ये खबर बाजार को थोड़ा सा नर्वस बनाती है। मगर अभी ट्रम्प का जो बोलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ट्रम्प कह रहा भैया बहुत जबरदस्त फाइट करूंगा और बम बरसाऊंगा और ये करूंगा। ठीक है, क्रूड उन्होंने पहले गिरा दिया, अब उठा दिया, और वो ये ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। साथ ही यूएस मार्केट डाउन है दोस्तों, और फेड की मीटिंग और चिप के स्टॉक में बबल है नहीं। ठीक है, जितनी भी खबरें आए, मतलब बबल तो है मगर अभी बस्ट नहीं हुआ है। तो ये जो बबल है ये कब बस्ट होगा, फिलहाल थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों मार्केट की, तो एक चीज याद रखिए, कमोडिटी क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा आपको इसी पर नजर रखनी है। क्रूड ऑयल आज 5% तेज है अभी इस समय, और ब्रांड जो है वो भी 5% से ज्यादा तेज है। मतलब यहाँ पर कोई गिरावट अगर आती है तो वो बाजार के लिए अच्छी होती है, जैसे कल आई थी। यहाँ पर अगर कोई तेजी होती है तो बाजार के लिए डेंजरस है, जैसी आज हो गई है। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। ओवरऑल अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो हम इतने ऊपर है ही नहीं जो हमें डर लगे। ठीक है, जब भी अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिले मार्केट के अंदर, तो वो एक बाइंग सिग्नल होगा दोस्तों, याद रखना। हम कई दिनों के रेजिस्टेंस के पास आके खड़े हो गए। हालांकि हमारा रेजिस्टेंस 24,400 है, हम उसके आसपास आके खड़े हैं। किसी भी समय इसको ब्रेक करके ब्रेकआउट कर सकता है और वो फिर मार्केट को 26,000 ले जा सकता है। याद रखना, मैंने कल के वीडियो में कहा था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हर साल का ट्रेंड है। इस समय मार्केट एक बहुत बड़ा बाउंस देता है दोस्तों। तो आप उस समय होंगे या नहीं होंगे मार्केट में, मुझे नहीं पता। होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो बाहर से बैठ के देखेंगे। मगर इस चीज को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अब एफआईआईज की बिकवाली खत्म हो रही है, याद रखना। और ये शुरुआत है खरीदारी की। आगे चलकर हम देखेंगे कि एफआईआईज कितना खरीदते हैं, कितना बेचते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।